12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम के कपाट आज से भक्तों के लिए खुल गए। सुबह 6:20 पर मंत्रोच्चार के साथ पूरे विधि विधान से बाबा केदार को समाधि रूप से जगाया गया। और इसी के साथ बाबा केदार के दर्शन के लिए मंदिर के बाहर खड़ी भारी भीड़ का इंतजार भी खत्म हुआ। बाबा केदार के कपाट खुल चुके हैं। अगले 6 महीने तमाम जो श्रद्धालु हैं वो बाबा केदार के मंदिर में दर्शन कर पाएंगे। और आज 6:20 का जो तय मुहूर्त था उसमें कपाट खोले गए हैं। बाबा केदार के भक्त बर्फबारी के बीच देर रात 2 बजे से ही मंदिर के बाहर लाइन लगाकर खड़े थे। आप लोग कितने बजे से लगे हैं और कितना इंतजार? 2 बजे से 6 महीने के लिए कपाट खुल गए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। ठंड तो नहीं? बहुत ठंड। जैसे जैसे श्रद्धालुओं का जत्था मंदिर में प्रवेश कर रहा था वैसे वैसे कतार में खड़े श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ता जा रहा था। पूरी केदार घाटी हर हर महादेव के उद्घोष से गूंजने लगी। सर्दियों के मौसम में 6 महीने बंद रहने के बाद आज केदारनाथ धाम का नजारा बिल्कुल अलग था। कोई भक्त भगवान शिव का वेश धरकर केदार धाम पहुंचा तो कोई 1000 किलोमीटर की यात्रा कर अपने आराध्य के दर्शन करने पहुंचा था। और केदारनाथ धाम के बाहर देश के अलग अलग हिस्सों से आए श्रद्धालुओं की भक्ति के अलग अलग रंग देखने को मिले। कि किस तरह का नजारा इस वक्त केदार धाम में है, जो अद्भुत है, जो अलौकिक है, जिसका इंतजार श्रद्धालुओं को पिछले 6 महीने से था। कपाट खुलने के बाद वो इंतजार खत्म होता है। भारी बर्फबारी और कड़ाके की सर्दी के बावजूद बाबा केदार की साज सज्जा में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। पूरे मंदिर को 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया। ये वही द्वार है जहाँ से तमाम श्रद्धालु अगले 6 महीने बाबा के दर्शन करेंगे। 6 महीने का इंतजार होता है। बाबा केदार के कपाट खुलने के बाद वो इंतजार खत्म होता है। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के पवित्र अवसर पर खुद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी वहां पहुंचे। मौसम खुल रहा है और बाबा केदार की कृपा से आए हुए सभी श्रद्धालुओं का, सभी बाबा की नगरी में सबका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मुश्किल रास्तों पर लंबी यात्रा कर पहुंचे महादेव के भक्तों का स्वागत हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करके किया गया। केदारनाथ धाम में युवाओं की कई रंग बिरंगी टोलियां भी पहुंची। इंदौर से आए नौजवानों के एक ग्रुप में भक्ति और संगीत का ऐसा समा बांधा कि हर कोई झूमता नजर आया और ढोल की थाप के साथ ही महादेव की भक्ति में डूब गया। ये इंदौर के युवाओं का ग्रुप है और आप देखिए यहाँ ढोल और अन्य जो इक्विपमेंट है उसकी मदद से ये लोग यहाँ पर भगवान केदार की स्तुति कर रहे हैं। सर्दियों में केदारनाथ धाम बंद रहने के दौरान उनकी सुरक्षा में तैनात आईटीबीपी के जवानों ने भी अपने ही अंदाज में भगवान शिव की आराधना की। केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं और पूरे देश से भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है, जो अगली सर्दियों तक जारी रहेगा। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के पहले से ही वहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंचने लगी थी, लेकिन बर्फबारी और खराब मौसम ने श्रद्धालुओं के साथ साथ प्रशासन की भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। क्योंकि मौसम विभाग का अनुमान है कि 29 अप्रैल तक केदार घाटी में मौसम ऐसा ही बना रहेगा। बर्फबारी और बारिश को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने केदारनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन पर अस्थायी रोक लगा दी है। अब 30 अप्रैल तक केदारनाथ धाम के लिए कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जो यात्री केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकल चुके हैं उनको ऋषिकेश, गौरीकुंड, गुप्तकाशी और सोनप्रयाग में रुकने के लिए कहा गया है। प्रशासन की अपील है कि जो यात्री इन इलाकों के आसपास हैं वो मौसम ठीक होने तक वहीं रुक जाएं। इसके साथ ही केदारनाथ के करीब पहुंच चुके यात्रियों को सलाह दी गई है कि पहुंचने से पहले ही रुकने के लिए होटल या धर्मशालाओं में बुकिंग कर लें। ये बर्फबारी होने के कारण कुछ आवासीय सुविधाएं प्रभावित हुई थी, लेकिन उनको दोबारा रिस्टोर किया जा रहा है। तेजी से कार्य चल रहा है। 1-2 दिन में सभी चीजें ठीक हो जाएंगी। मौसम की मार से लोगों को बचाने के लिए प्रशासन सिर्फ उन्हीं यात्रियों को आगे जाने दे रहा है जिनके पास होटल या धर्मशाला की कंफर्म बुकिंग है। जून में ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कर चुकी है। 15 सदस्यों वाली इस टीम की कमान रोहित शर्मा ही संभालेंगे, जबकि विकेटकीपर के तौर पर केएस भरत को शामिल किया गया है। आईपीएल में अपनी धुआंधार बल्लेबाजी से सबको हैरान करने वाले अजिंक्य रहाणे की 15 महीने बाद टेस्ट टीम में वापसी हुई है। बल्लेबाजों पर नजर डालें तो विराट कोहली, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, केएल राहुल अपनी जगह पर कायम है। आर अश्विन, रविंद्र जडेजा
जडेजा, अक्षर पटेल और शार्दुल ठाकुर ऑलराउंडर के तौर पर टीम को मजबूती देंगे, जो गेंद के साथ बल्ले से भी कमाल दिखाने की क्षमता रखते हैं। वहीं शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव और जयदेव उनादकट तेज गेंदबाजी की कमान संभालेंगे। आईपीएल में अपनी फॉर्म से जूझ रहे तेज तर्रार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को टेस्ट टीम से बाहर कर दिया गया है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल इंग्लैंड के ओवल में 7 से 11 जून तक खेला जाएगा, जहां भारतीय टीम के धुरंधरों की टक्कर ऑस्ट्रेलिया की टीम से होगी। पीएफआई पर एक्शन लेते हुए एनआईए ने देश के कई राज्यों पर छापेमारी की है। पीएफआई पर एनआईए ने फिर बड़ा एक्शन लिया है। देश के अलग अलग राज्यों में 17 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। बिहार के मधुबनी, मोतिहारी, दरभंगा से रेड की तस्वीरें सामने आई हैं। दिल्ली की आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया समेत 4 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बीजेपी नहीं बना रही है, कोर्ट के आदेश पर मंदिर बन रहा है। छत्तीसगढ़ में हम राम नवगमन पथ बना रहे हैं। यूपी के संभल में थाने में सरेंडर करते हुए गौतस्कर अपने हाथ में एक पोस्टर लेकर पहुंचा था। इस पोस्टर पर लिखा था, मैं गैंगस्टर एक्ट का आरोपी हूं, मुझे गोली नहीं मारना, मुझे गिरफ्तार कर लो। सूडान में फंसे विदेशी नागरिकों को बाहर निकालने की कवायद तेज हो गई है। हिंसा प्रभावित इलाकों से बड़ी तादाद में विदेशी नागरिक बाहर निकलते दिखाई दिए। बताया गया कि हिंसा के बीच सूडान में 72 घंटे का सीजफायर का ऐलान किया गया, जिसके बाद दुनिया के कई देशों ने सूडान में फंसे अपने नागरिकों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। जानकारी के मुताबिक अमेरिका और सऊदी अरब के दखल के बाद सूडान की पैरामिलिट्री फोर्स और सेना के बीच सीजफायर पर सहमति बनी। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी। उन्होंने लिखा कि गहन बातचीत के बाद एसएएफ और आरएसएफ ने सूडान में 72 घंटे का सीजफायर लागू करने और उसे बनाए रखने पर सहमति जाहिर की है। ये सीजफायर 24 अप्रैल रात 12 बजे से लागू हो गया है। इस दौरान सूडान से इटली, जॉर्डन, कीनिया, साउथ कोरिया जैसे देशों ने अपने नागरिकों को बाहर निकालना भी शुरू कर दिया। हिंसा की गिरफ्त से आजाद हुए लोगों ने बताया कि ये सब कितना खतरनाक था। C'erano nei posti di blocco una parte occupata dai rapid support e una parte dai militari. Però non ci hanno detto niente, ci hanno fatto passare, devo dire. Ognuno aveva la sua zona. 72 घंटे के सूडान से सिर्फ विदेशी नागरिक ही नहीं, बल्कि इस हिंसा के बीच खुद सूडान के लोग भी बाहर निकलना चाहते हैं। भारत सरकार भी अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चला रही है। इस ऑपरेशन के जरिए करीब 500 भारतीय खार्तूम से पोर्ट सूडान पहुंच चुके हैं, जबकि बाकी भारतीयों को भी सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कोशिश लगातार जारी है। भारतीय नागरिकों को पोर्ट सूडान से आईएनएस सुमेधा के जरिए सऊदी अरब के जेद्दा लाया जाएगा और जेद्दा में खड़े इंडियन एयरफोर्स के विमान के जरिए उनको फिर दिल्ली भेजा जाएगा। जेद्दा में भारतीय वायुसेना के 2 C-130J विमान स्टैंड बाई पर खड़े हुए हैं। सूडान में भारत के ऑपरेशन कावेरी की निगरानी के लिए विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन भी सऊदी अरब के जेद्दा पहुंच गए हैं। सूडान में चल रहे गृह युद्ध के बीच 3000 से ज्यादा भारतीय नागरिक वहां फंसे हुए हैं। ऑपरेशन कावेरी के तहत भारतीयों की वतन वापसी शुरू हो गई है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पोर्ट सूडान पहुंचे 500 भारतीयों में 278 नागरिकों को जेद्दा लाया जा रहा है। पोर्ट सूडान से 278 नागरिकों के पहले बैच को लेकर आईएनएस सुमेधा रवाना हो चुका है। ऑपरेशन कावेरी की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, जिसमें पोर्ट पर भारतीय नागरिक आईएनएस सुमेधा पर जाने से पहले एक लंबी कतार में खड़े दिखाई दिए। वहां कुछ मेडिकल टीम्स भी मौजूद थी।